शौहर की लाडली और फेवरेट बीवी बनना चाहती हैं तो माह रमज़ान में अपने शौहर के साथ दो काम ज़रूर करना। आपका शौहर आपका ताबेदार बन जाएगा, आपकी हर बात मानने लग जाएगा, किसी बात में इनकार नहीं करेगा, हर बात में जी हुजूरी करेगा। जानते हैं वो दो काम कौन से हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, ज़रा तसव्वुर करेंगे अगर एक औरत अपने शौहर की ज़िंदगी में वो मकाम हासिल कर ले कि उसकी हर बात माने, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करना अपनी जिम्मेदारी समझे और उसके बगैर कोई फैसला ना करे। सोचे कि एक बीवी के लिए इससे बड़ी खुशकिस्मती क्या हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसे कैसे मुमकिन है? क्या कोई ख़ास राज है जो एक आम बीवी को शौहर की लाडली, उसकी ज़िंदगी का सबसे कीमती हिस्सा बना सकता है? बाज़ ख़वातीन शौहर की मोहब्बत हासिल करने के लिए महंगे लिबास, खूबसूरत ज़ेवरात और खुशबुओं का सहारा लेती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वो मकाम नहीं मिलता जो किसी ख़ास औरत को हासिल होता है। क्या ये सब कुछ काफ़ी है या इसके पीछे कोई और राज भी है? ख़ास तौर पर रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना, जब रूहें पाकीज़ा होती हैं और दिल नरमी की तरफ माइल होते हैं, तब अगर कोई औरत अपने शौहर के साथ वो दो ख़ास काम कर ले तो उसका शौहर उसका दीवाना हो जाएगा। ये दो काम ऐसे हैं जिन्हें सुन्नत तरीके से अपनाया जाए तो ना सिर्फ शौहर के दिल में बीवी की मोहब्बत बढ़ जाएगी, बल्कि घर में बरकत, सुकून और खुशहाली भी आ जाएगी। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ औरतें अपने शौहरों पर मुकम्मल राज करती हैं। उनकी हर बात शौहर के लिए हुक्म का दर्जा रखती है, जबकि कुछ बीवियां चाह कर भी शौहर की तवज्जो हासिल नहीं कर पाती। तो आखिर वो क्या करती हैं जो आम औरतें नहीं कर पाती? रमज़ान का महीना वैसे भी इबादत, रहमत और मग़फ़िरत का महीना है, लेकिन अगर एक औरत इस महीने में ख़ास तौर पर अपने शौहर के साथ ये दो काम कर दे तो उसके शौहर की मोहब्बत और वफ़ादारी हमेशा के लिए उसके कदमों में आ जाएगी। ज़रा तसव्वुर करें, एक औरत का शौहर दिन भर का थका हारा घर आता है, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, दिल में सुकून होता है और ज़ुबान पर बस यही अल्फाज होते हैं, तुम जैसा कहोगी वैसा ही करूँगा। क्या ये मुमकिन है? क्या कोई ऐसा ख़ास तरीका है जो एक आम सी बीवी को शौहर के दिल की राजकुमारी बना दे? जी हाँ, रमज़ान के बाबरकत महीने में जब अल्लाह की रहमतें हर तरफ नाजिल हो रही होती है, तो अगर एक औरत अपने शौहर के साथ मिलकर ये दो काम कर ले तो उसका शौहर कभी भी किसी और की तरफ देखने का तसव्वुर नहीं करेगा। वो हर बात बीवी की हाँ में हाँ मिलाएगा, उसकी रज़ा को अपनी रज़ा समझेगा और उसके बगैर कुछ सोचेगा भी नहीं। ये दो काम क्या हैं? यह तो असल राज है जिसे जानने के बाद आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। पहला काम, शौहर के साथ मिलकर तहज्जुद की नमाज अदा करना। रमज़ान की रातें अल्लाह की रहमतों से भरपूर होती हैं और इन रातों में इबादत का जो नूर दिलों को मुनव्वर करता है वो आम दिनों में नसीब नहीं होता। अब ज़रा तसव्वुर करें, एक बीवी जो ना सिर्फ खुद तहज्जुद के लिए जागती है बल्कि अपने शौहर को भी नरमी और मोहब्बत से जगाती है, उसके लिए पानी तैयार रखती है और मुस्कुराते हुए कहती है, आइए आज की रात हम अपने रब से सब कुछ मांग लेते हैं। ये एक ऐसा लम्हा है जहाँ दिल नर्म होते हैं, रूहें झुक जाती हैं और दुआ की कबूलियत का दरवाज़ा खुल जाता है। एक शौहर जो देखता है कि उसकी बीवी रात के पिछले पहर उसके साथ रब की हुजूर सजदा रेज हो रही है, उसके दिल कैसे न पिघले, वो कैसे उसकी मोहब्बत में ना गिरफ्तार हो, वो कैसे उसकी वफादारी का कायल ना हो। यही वो लम्हे होते हैं जो दिलों को जोड़ देते हैं और जो औरत ये तरीका अपना ले वो शौहर के दिल में ऐसी जगह बना लेती है कि कोई और वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। तहज्जुद वो इबादत है जिसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे अफजल इबादत में शुमार फरमाया है। इसके ज़रिए ना सिर्फ गुनाह माफ़ होते हैं बल्कि दिलों में सुकून और मोहब्बत पैदा होती है। जब मियाँ बीवी मिलकर तहज्जुद पढ़ते हैं तो इनके दरमियान एक रूहानी ताल्लुक़ कायम हो जाता है जो आम दिलों की मोहब्बत से कई ज़्यादा मजबूत और पायदार होता है। शौहर जब देखता है कि उसकी बीवी महज दुनियावी खूबसूरती या वक्ती मोहब्बत की बजाय उसके साथ आखिरत के सफ़र में भी शरीक है तो वो दिल से उसका गर्विदा हो जाता है। उसके दिल में उसके लिए बेपनाह इज़्ज़त और मोहब्बत पैदा हो जाती है, क्योंकि वो देखता है कि ये औरत सिर्फ दुनिया की नहीं बल्कि आखिरत की भी साथी है। यही वो मोहब्बत होती है जो कभी ख़त्म नहीं होती। यही वो ताल्लुक़ होता है जो वक्त के साथ साथ मज़ीद गहरा हो जाता है और यही वो राज है जो एक औरत को शौहर की लाडली और फेवरेट बीवी बना देता है। दूसरा काम,
शोहर के साथ मिलकर सहरी और इफ्तारी का अहतमाम करना। रमज़ान मुबारक में सहरी और इफ्तारी के लम्हात नहायत कीमती और बाबरकत होते हैं। ये वो वक्त होता है जब अल्लाह की रहमतें बंदों पर नाजिल हो रही होती हैं और दुआएं कबूल की जा रही होती हैं। अगर एक बीवी चाहती है कि उसका शोहर उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए तो उसे चाहिए कि वो सहरी और इफ्तार को महज एक खाने पीने का मामूल ना समझे, बल्कि इन लम्हात को शोहर के साथ गुजारने का सुनहरी मौका समझे। अगर वो सहरी के वक्त मोहब्बत भरे अंदाज में शोहर को जगाए, मुस्कुरा कर कहे चले हम मिलकर सहरी करते हैं और फिर दुआ मांगते हैं, तो उसका शोहर कैसे उसकी मोहब्बत में ना खो जाए, वो कैसे उसके नरमी और इखलास के कायल ना हो। जब एक औरत शोहर के साथ बैठकर मोहब्बत भरी बातें करते हुए सहरी करे, उसके लिए पसंदीदा खाने तैयार करे और उसके हाथ में पानी का गिलास पकड़ा कर कहे ये बरकतों का वक्त है, दुआ मांगे कि हमारी ज़िंदगी में हमेशा मोहब्बत और रहमत रहे, तो यकीन करें इस वक्त शोहर के दिल में बीवी के लिए जो मोहब्बत पैदा होगी वो कभी कम नहीं होगी। इस तरह इफ्तार का वक्त भी एक ख़ास रूहानी तासीर रखता है। जब शोहर रोज़ा रख कर घर आता है और देखता है कि उसकी बीवी ने न सिर्फ इफ्तारी का एहतमाम किया बल्कि मोहब्बत से उसके साथ बैठकर खजूर खा रही है, पानी पी रही है और फिर हाथ उठाकर कहती है आइए हम मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें हमेशा ऐसे ही खुश खुर्रम रखे, तो शोहर का दिल कैसे नामोम हो जाए। उसे कैसे ये एहसास न हो कि उसकी बीवी दुनिया की सबसे बेहतरीन औरत है। ऐसे लम्हात वो ताकत रखते हैं जो किसी भी बीवी को शोहर के दिल का सबसे करीबी और प्यारा इंसान बना देते हैं। अगर कोई औरत चाहती है कि उसका शोहर सिर्फ उसी का होकर रहे, उसकी हर बात माने, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करे, तो रमज़ान मुबारक में सहरी और इफ्तारी को आम रूटीन की तरह ना गुजारे, बल्कि उन्हें मोहब्बत, इखलास और रूहानी ताल्लुक़ का ज़रिया बनाए। यही वो राज है जो एक आम बीवी को शोहर की लाडली और महबूब हस्ती बना सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, लिहाजा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि ऐसी बहुत सी वीडियोस आप तक आती रहे। और कमेंट सेक्शन में अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम भी ज़रूर टाइप कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।